हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मैंने बहुत ही इजी तरीके से उन सभी को सॉल्व किया है। हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ओके, 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 धन 2√5 जो लिखा हुआ है ना अपरिमेय संख्या, उसको हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको परिमेय मान लेते हैं पहले, ठीक है। हम मानेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, हम 2 मानेंगे। माना 3 + 2√5 जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। उसमें अपरिमेय लिखा है तो हम परिमेय मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है ये। ओके, हम इसका विरोधाभास मानेंगे। ओके, आप याद रखिएगा, कहीं भी आपका क्वेश्चन आएगा कि परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए तो आप इसका विरोधाभास पहले ले लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो अगर देखिए, हम माने कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है, पूरी परिमेय संख्या है, तो ये किसके बराबर में होगी? P/Q के बराबर में होगी ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 3 धन 2√5 को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो ये हम लिख दिए। इसके बाद हम क्या बता देंगे, थोड़ा सा इस पे हम बता देंगे कि P/Q आखिर है क्या। तो हम बता देंगे P/Q क्या है, पूर्णांक है। ओके, क्या है, पूर्णांक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। ओके, क्या है, पूर्णांक है। और क्या हो जाएगा, Q बराबर 0 कभी भी नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं P/Q के बारे में। ओके, बस इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आप याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप सबसे पहले इतना ध्यान रखिएगा कि रूट वाली संख्या को इस बराबर के इस साइड हमें रूट वाली संख्या को छोड़ देना है। ओके, और बाकी सबको इस साइड लेके आ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखेंगे 2√5 को इधर ही साइड रहने देते हैं। सबसे पहले हम 3 को इस साइड कर लेते हैं। ओके, तो देखेंगे P/Q तो है ही यहाँ पर, है ना। हम 3 को इस साइड लेके आना चाहते थे, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि इधर साइड आपको रूट वाली संख्या को बस छोड़ना है, बाकी सबको धीरे धीरे इस साइड लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, √5 यहाँ पे रखा रहने देते हैं। अब हम 2 को लेके आएंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर इंटू के साथ, √5 के साथ इंटू में है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बटे में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, P/Q -3 तो है ही। अब ये पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि P/Q -3 का बड़ा वाला बटे जो है 2, ये हमारा परिमेय संख्या है। ओके, और √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ये जो लाइन हमारी बनी हुई है ना, ये वाली जो हमारी कंडीशन बनी अभी, ये कहती है कि √5 बराबर है P/Q -3 बटे में 2 के। तो ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि √5 तो अपरिमेय संख्या, ये तो है ही, √5 एक अपरिमेय संख्या है ही। तो हम क्या बता देंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकती परिमेय संख्या के, है ना। चूँकि लिख लीजिएगा, चूँकि आप नीचे साइड लिखिएगा, मैं इधर लिख देती हूँ ऊपर, या फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम यहीं पर लिख देते हैं। ओके, हम इसको चूँकि में लिख लेते हैं कि हमें लिखना क्या है। चूँकि लिखते हैं, चूँकि लिख देंगे हम, चूँकि इस √5 के नीचे आप लिखिएगा कि अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या के। क्योंकि ये वाली लाइन क्या बोलती है, ये वाली लाइन बोल रही है कि √5 बराबर है इस पूरे के, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती कभी भी परिमेय संख्या के। तो हम क्या कह देंगे, हमारा मानना गलत है ना, गलत है। जो हम माने थे कि ये जो 3 + 2√5 अब परिमेय संख्या हमने माना था, तो हमने गलत माना था, परिमेय संख्या नहीं है।
तो क्या है, अब हम बता देंगे तो क्या है, तब हम कह देंगे, तब हम सिद्ध होता है कि तब सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हमारा हो गया इसका सल्यूशन। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किस क्वेश्चंस के सल्यूशन का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से उन सभी को समझाया है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, पर आप इसको रिविज़न करेंगे 1-2 बार तो आपसे बनने लगेगा। तो तब तक के लिए बाय।